जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप 2019। दोस्तों, गूगल स्केचअप प्रो 2019 में हम पार्ट 3 के साथ, जो कि हम डिफ़ॉल्ट ट्रे के हवाले से पार्ट 3 है, उसके हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं। जो लास्ट पार्ट है हमारा, हम डिफ़ॉल्ट ट्रे का ऑप्शन जो था, ये आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ये डिफ़ॉल्ट ट्रे का ऑप्शन आज हमारे सामने ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट को, लास्ट पार्ट को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, देखी तो है नहीं, लाइक कैसे करेंगे, तो देख के लाइक कर दीजिएगा। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हमने पिछले दो वीडियो जो हमारी थी, दो ट्यूटोरियल थे, इसमें एंटिटी इन्फो, मटेरियल, कंपोनेंट, स्टाइल, लेयर्स और शेडोज और के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी हमारी आज की वीडियो सीन से स्टार्ट होती है। सीन, व्हाट इज द सीन इन गूगल स्केचअप 2019? सीन क्या बुला है जी। सीन नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ का आपने सीन लेना है, किसी चीज़ का आपने पोज लेना है, किसी चीज़ की आपने पिक्चर लेनी है, किसी चीज़ को आपने एडजस्ट करना है, लुक दिखाना है, तो उसका नाम सीन है जी। सीन भी गूगल स्केचर में आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एडिट में जाके, यहाँ पर भी आप व्यू में जाके एनिमेशन, ये भी एक ही चीज़ है। वो वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक ही है। ये एज ए सिंपल ऐड करने के लिए, और यहाँ पे मुकम्मल इसकी सेटिंग दिखाई गई है। अभी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये, मैं अगर फ्रंट व्यू करता हूँ इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे, सबसे पहले मैं इसको लेके आता हूँ। ये मेरी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और पेन ऑप्शन के साथ मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ और एक्सिस को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ये एक्सिस मेरी ऑफ हो गई है। ये मेरे पास ये शेडोज हैं, अगर शेडो को भी ऑफ करना है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सीन। मैं अगर कहता हूँ कि मैं जब भी वीडियो की तरफ आऊँ, जब भी अपनी इस ड्राइंग को खोलूँ, तो पहला मेरा सीन ये हो और इस तरह मेरा प्रिंट आउट में ले सकूँ, तो इस सीन पे हूँ, यहाँ पे कोई फर्क ना है। और अगर आपने एडजस्ट करना है तो इसको इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप व्यू में जाके, पहले जो मैंने तरीकेकार बताया था, अगर इधर नहीं तो आप स्टाइल में जाके, इसको एडिट में जाके, इसके जो एजेस हैं वो आप इसके ख़त्म कर सकते हैं। एजेस ख़त्म कर दी हैं, प्रोफाइल लाइन ख़त्म कर दी हैं, तो ये आपकी एक बिल्कुल वीआईपी किस्म की ड्राइंग आपके सामने आपको नज़र आएगी। ठीक है गाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि सब इसके सीन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, तो ये आपके सामने तीन ऑप्शन है। ये अपडेट सीन का ऑप्शन है कि अब आप सीन के अंदर कोई भी रद्द बदल, कोई भी चेंजिंग करते हैं, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। सेकंडली, ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप सीन को ऐड कर सकते हैं। थर्डली, ये यहाँ पर ये माइनस का ऑप्शन दायरे के अंदर दिया हुआ है, ये रिमूव स्क्रीन, रिमूव सीन दिखाया गया है। ठीक है, आप अपना जो सीन आपने लगाया है वो गलत हो गया है, वो ठीक नहीं है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे सीन को ऐड करता हूँ। पहला मेरा ये सीन ये है जी, क्रिएट सीन। मैंने यहाँ पे सीन ऐड कर दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, और न्यू हाउस, यहाँ पे हम 0.1 लिख देते हैं। ये हमारा पहला सीन है, हमने इसको ऐड कर दिया। न्यू हाउस के नाम से हमने यहाँ पे क्लिक करी, ये हमारा पहला सीन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सीन को इस तरह घुमा लेता हूँ। अभी मैंने कहता हूँ यार, मेरा वो सीन किस तरफ था, किसे है और किस तरह आएगा। आपने सिंपल अपने न्यू सीन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वही सीन उसी तरह आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह सेकेंडली, आप दूसरा स्क्रीन अपना, ये फ्रंट व्यू को आप रखते हैं कि हमारा मेरा ये सेकंड सीन जो मेरा ये है, आपने पेन ऑप्शन के साथ अपनी ड्राइंग को यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने यहाँ पर फिर प्लस का बटन दबाना है और आपके पास सेकंड सीन आ जाएगा। और आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करके रीनेम सीन रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, एच ओ यू एस सी। ठीक है, टू सीन के नाम से मैंने इसको रिकमेंड कर दिया है। ठीक है, ओके कर देना है। ठीक है गाइस, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट सीन पे आना चाहते हैं तो फर्स्ट सीन पे ऊपर क्लिक करें तो दोबारा फर्स्ट सीन पे आ जाएंगे। सेकंड पे आना चाहते हैं तो सेकंड सीन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पे आ जाएंगे। और थर्ड, आप साइड व्यू देखना चाहते हैं तो ये साइड व्यू के ऊपर आप यहाँ पे से भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड स्क्रीन सीन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप प्लस के ऊपर प्लस करके आप सीन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस के साथ आप डिलीट कर सकते हैं। यस, डू यू वांट टू डिलीट द सीन 4? यस जी, डिलीट कर दें, हमारा सीन जो 4 है वो डिलीट कर दें। अगर आप कहते हैं कि मेरा एक सीन यहाँ पर ऐड हो तो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं।
अगर आप कहते हैं कि इस सीन को मैंने यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ तो आपने सिंपल कहाँ पे इसको क्लोज करना है और इसको आपने मूव टू लेफ्ट, फिर मूव टू लेफ्ट कर दें, मूव टू लेफ्ट, मूव टू राइट एंड मूव टू लेफ्ट। ठीक है, ये हम आपका सीन हो गया। फिर मूव टू लेफ्ट कर दें, फिर मूव टू लेफ्ट कर दें, ये लेफ्ट करिए, यानी कि पहला सीन आपके पास ये हो जाएगा। और राइट क्लिक करके आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, और इसके ऊपर आके भी आप अपना सीन जो है यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, क्लिक कर दें, यहाँ पे वो सीन एडजस्ट हो गए हैं। आपने देखें अभी हमारा पहला सीन था, यानी कि अभी दूसरा सीन हो गया है और ये हमारा पहला सीन हो गया है। ठीक है, ये था सीन की सेटिंग। और उसके अलावा आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि ये सीन किस हवाले से मुकम्मल, आप इसकी डिटेल लिख सकते हैं, कैमरे लोकेशन को सेट कर सकते हैं। ये हाइट मैंने सब कुछ हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, एक्सिस लोकेशन हाइट पे है, ऑन कर दें या आप कर दें। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट बार, ये हमारा सीन का ऑप्शन था, यहाँ से आप अपने आसानी से सीन क्रिएट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो हमारा जो इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर हमें क्या कहता है जी, इंस्ट्रक्टर में आप आ जाए। इंस्ट्रक्टर आपको बताता है, ठीक है, select the tool, select entities to model when using other tool or commands। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अपने मॉडल के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन मुकम्मल आपको यहाँ पर उसने बताई हुई है, दिखाई हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप काम करें, ऑन द वे, असल रास्ता यही है। ठीक है, और थर्ड, अभी हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। मैं वापस यहाँ से प्रोफाइल लाइंस को ऑन करता हूँ और एजिस लाइन को भी मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं एक्सिस को भी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, मेरी एक्सिस भी ऑन हो गई है। और हमारे पास जो हमारी लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट का जो हम डिफॉल्ट ट्रे के हवाले से आपके सामने में रखा हुआ है, मैंने उसकी जो लास्ट पार्ट है उसमें लास्ट ऑप्शन है सॉफ्टनेस एजिस एक्सपेंड, जो आप चाहें। ठीक है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर ये एक मैं यहाँ पर ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, इसको मैंने पुश एंड पुल टूल के साथ अप कर लिया। अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसकी मैं सॉफ्टनेस किस तरह कर सकता। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही देखें, अभी मैं यहाँ पे मैंने लैंड पे क्लिक किया तो ये हाइड हो गया ऑप्शन। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हो गया है। ठीक है, ऑन हो गया है। आपने यहाँ से आप देखें, अभी इसको मैं अगर 50% लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आपके सामने ये इसकी सॉफ्टनेस यहाँ तक पहुंच गई है। देखिए कितना जबरदस्त स्मूथ सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, वीआईपी किस्म का और स्मूथ सा आपको नजर आ रहा है जी। इसी तरह ये आपको अभी देखें बिल्कुल स्मूथ सा नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल। अभी मैं दोबारा इसकी एजेस वगैरह को ऑन करता हूँ, ऑफ हो गई हैं, ये देखें, प्रोफाइल लाइन भी ऑफ कर दी। ठीक है, अभी इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक के साथ मैं सेलेक्ट करता हूँ, वापस लेके आता हूँ तो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप सॉलिड शेप में आ गया। ठीक है, अपनी शेप को यहाँ पे जो भी शेप आपने तैयार की होती है उसको आपने स्मूथ करने के लिए आप यहाँ से सॉफ्टनेट एजिस के ऑप्शन से उसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, फ्रंट फेस को भी हम करके देखते हैं, सिर्फ एक वन फेस, ये देखें वन फेस भी आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप को ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलता तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, तो ये देखें सॉफ्टनेस अब्लीक स्मूथ एजेस, यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कितना सिंपली यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। इसे देखिए बहुत जबरदस्त किस्म का ये भी टूल है। तो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इतना ही था ये लास्ट ऑप्शन में, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाल्लाह नई ट्रिक, नई आइडिया के साथ और गूगल स्केचअप के नए टूल बार के साथ, नई वीडियो, नई पार्ट के साथ, नई मैकेनिकल ड्राइंग या बिल्डिंग डिजाइन या इवन कोई भी पार्ट के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के घंटे को ऑन नहीं किया तो उसको काइंडली करें। तो इस तरह की वीडियो और इस तरह की मालूमात आपको फर्दर नेक्स्ट हर वीडियो में आपको मिलती रहेगी। तो इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।